Hello students, welcome to channel Maths Mint by Kamlesh. Today I shall solve for class 10 application of trigonometry exercise 9.1 question number is 11 from NCERT book. I hope you will please like and subscribe my channel. Thanks. Question is a TV tower stands vertically on a bank of a river. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60. सपोज कीजिए कि ये एक टावर है, ये ए बी ये टावर है एंड रिवर के दूसरे साइड में है ना, दूसरे साइड में ये एक कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पॉइंट इज 60. ये कितना है? ये 60 डिग्री है. ये रिवर है. यहाँ मान लीजिए ए बी सी. बी सी क्या है? एक ए बी एक टावर है और बी सी एक नदी का ये है, फ्लो है, वो पार्ट है, साइड बैंक है. एक बैंक पर टावर ए बी स्टैंड करता है, दूसरे बैंक से सी से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री है. ठीक है. फिर कहता है फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सेम बैंक. इसी बैंक पर दूसरे साइड में जाते हैं तो ये क्या होता है? ये 20 मीटर है. 20 मीटर अवे से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30 डिग्री. ठीक है. 20 meter away from point of the same bank, the angle of elevation to the top of the tower is 60 डिग्री. ये 60 डिग्री है. ठीक है. इसको मान लेते हैं डी मान लिया. ठीक है. तो अब हमको क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो हाइट ऑफ द टावर भी हमको फाइंड करना है एंड वाइड्थ ऑफ द रिवर. तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या हुआ? ये सी बी हुआ. ये सी बी विड्थ ऑफ द रिवर है, ये एक्स है. ठीक है. तो हमको एक्स भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, ए बी भी फाइंड करना है और सी बी भी फाइंड करना है. क्वेश्चन में यही दिया हुआ है. अब लिखते हैं इसमें लेट ए बी इज ए टॉवर. ठीक है. सी बी ए बी इज ए टावर स्टैंडिंग at B1 bank of river. C is the point on other side of river from where angle of elevation to the top of tower is 60 degree. That is angle ACB. ACB is equal to 60 degree. Right? Again from point C 20 meter away, that is the angle of elevation to the top of the tower is 30 degree. That is angle ADB is equal to 30 डिग्री. ये एंगल ए डी बी 30 डिग्री है. ए सी बी 60 डिग्री है. एक पॉइंट है, ये ए बी टावर है, ये नदी है. नदी के अपोजिट में साइड में, टावर के अपोजिट साइड में नदी के पॉइंट किनारे से एक पॉइंट से सी से इसका एलिवेशन टावर के टॉप का 60 डिग्री है. फिर सी से अगर 20 मीटर और आगे जा करके अगर इसको देखते हैं टावर को तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. ये 20 मीटर दिया हुआ है. हमको फाइंड करना है दो चीज़ मालूम करना है. टावर की लंबाई ए बी लिखा हुआ है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर.
तो यही सी बी मेरा विड्थ ऑफ द रिवर है जिसको हमने एक्स माना है। ठीक है, अब देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ये है ए बी बाई बी सी, ये एंगल 60 के लिए ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और सी बी बेस हो गया, तो ये हो गया पी बाई बी। पी बाई बी क्या होता है, पी बाई बी होता है 10 और एंगल है 60, तो ये एंगल 60 हो गया। ठीक है, अब 10 60 इजकल टू होता है √3। ठीक है, तो इसको डाल दिया, ये बी सी के जगह पर एक्स भी लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर लिख देंगे ए बी बाई एक्स इजकल टू √3 और इसको हम मान लेते हैं एच। टावर को क्या मान लेते हैं, हाइट को एच मान लेते हैं, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं एच बाई एक्स। एच हो गया इसका हाइट, टावर का हाइट। लेट हाइट ऑफ टावर दैट इज ए बी इजकल टू एच, ये हम मान लिया। तो इसको ये हो गया ए बी एच हो गया, ये एक्स निकल गया, ये हो गया √3, तो इसलिए क्या हो गया, एच क्या हो गया मेरा, एच इजकल टू √3x। ठीक है, √3 के नीचे 1 डालेंगे अगर, तो h इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से h होगा और x इंटू √3 हो गया। ये इक्वेशन 1 मान लिया हम। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी डी, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी इजकल टू बी डी इजकल टू, ये हो गया परपेंडिकुलर, पूरा ये लेंथ बेस हो गया इसका, तो ये भी हो गया P बाई बी इजकल टू, ये कितना हो गया tan 30 डिग्री। ये 30 डिग्री से अपोजिट से बनाते हैं, पूरा ट्रायंगल लिए हैं, तो tan 30 डिग्री हो गया। tan 30 डिग्री इजकल टू होता है 1/√3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे ए बी के जगह पर हमने क्या लिखा, ए बी के जगह पर हमने लिखा इसमें एच लिखा, ये ए बी है तो यहाँ एच डाल देंगे। बी डी क्या है, बी डी है 20 प्लस एक्स, बी डी पूरा लेंथ है यहाँ का, इसलिए क्या है 20 मीटर प्लस एक्स, तो यहाँ डाल देंगे 20 प्लस एक्स, बी डी के जगह पर डाल दिया, इजकल टू tan 30 है 1/√3। ठीक है, अब इसको देखते हैं आगे करके, तो ये क्या हो जाएगा, √3h क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजकल टू 20 प्लस एक्स, 1 इंटू 20 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम h क्या देखेंगे, इसको h हो गया मेरा, इसको इस साइड कर देंगे √3 को, तो 20 प्लस एक्स बाई √3, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। h हो गया √3x एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन हो गया h इजकल टू 20 प्लस एक्स बाई 3 बाई इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये दोनों x के बराबर है, तो ये दोनों क्या है, ये h इतना है, ये भी h इतना है, तो ये हो गया 20 प्लस एक्स बाई √3 इजकल टू √3x। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं नीचे में, तो ये क्या हो जाएगा आगे, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो गया, 3x, और ये क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे, 3x माइनस एक्स इजकल टू 20, इक्वेटिंग कर दिया। यहाँ भी क्या था, h इजकल टू √3x है, फिर h इजकल टू 20 प्लस एक्स बाई √3 है, तो ये दोनों h का ही वैल्यू है, इसलिए ये वैल्यू √3x और 20 प्लस एक्स बाई √3 ये दोनों बराबर हो गया, उसी को बराबर कर दिया
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, √3x इंटू √3 इंटू √3 3 हो गया, x का x लिख दिया, 1 से 20 प्लस x किया 20x हो गया, 3x यहाँ है, इस x को यहाँ लाया, प्लस था माइनस हो गया, तो ये हो गया कितना 2x इजकल टू 20। ठीक है, तो x इसलिए x कितना हो गया 20/2 इजकल टू 10 मीटर। ठीक है, तो x मेरा ये निकल गया। अब x जब निकल गया तो इसमें हम डाल देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में क्या है, h इजकल टू 3 इंटू एक्स, इसको डाल देंगे तो ये हो जाएगा h इजकल टू 3√3, h कितना हो गया मेरा, x कितना है 10 है, यहाँ डाल दिया, तो h इजकल टू हो गया 10√3। यही मेरा दो आंसर हुआ, ये x निकल गया 10 मीटर और ये हो गया 10√3। अब इसको वैल्यू भी निकाल सकते हैं, √3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो h इजकल टू 10 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो ये हो गया, एक जीरो है, डिसमल इधर चला जाएगा, 17.32 मीटर। ये √3 का वैल्यू अगर डाल देंगे ये भी आंसर हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं, 10√3 1.732 होता है, एक जीरो से एक डिसमल इधर चला गया, लेफ्ट राइट चला गया, तो ये हो गया 17.32 मीटर, ये हो गया। तो इसलिए पूछता था क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो क्या हो गया आंसर में, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर h है 17.32 मीटर। ठीक है, और विड्थ ऑफ रिवर इजकल टू 10 मीटर, यही आंसर है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।